नमस्कार, KN टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। सोजित रोड में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का हुआ आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में पाली सांसद PP चौधरी, सोजत विधायक शोभा चौहान ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी व अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि सभी अधिकारी आम जनता के कार्यों का निस्तारण करते हुए लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि जो कार्य शिविर में नहीं हो सकता उन्हें कम समय में पूर्ण करें। वहीं सभी अधिकारियों सहित शिविरार्थियों को विश्व भारत की शपथ सांसद चौधरी ने दिलवाई। सोजत विधायिका शोभा चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा आम जन तक नहीं पहुंचने दिया गया था। उन योजनाओं को राजस्थान भाजपा सरकार आम जन तक पहुंचाएगी। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। KN टीवी के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल पवार की रिपोर्ट। आज रजिस्ट्रेशन का काम है। जो पात्र हैं अपने अलग अलग योजनाओं के, वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही आए हैं। हो सकता है कि आपको कई बार परेशानी रहे, कोई कागज कम हो, लेकिन मैं सारे अधिकारियों से कहूंगा जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको कोई परेशानी नहीं हो। गरीबों को वैसे ही वो गरीबी से परेशान है, इसीलिए हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि उनको हम किसी तरह की परेशानी नहीं आए और इनकी भरपूर मदद करनी है। और मैं जो नोडल ऑफिसर SDM वगैरह जो हैं, उनको भी आप कहूँगा आप लगातार इसका सुपरविजन करें। ईश्वर जो भलाई का काम करने के लिए, सेवा के काम करने के लिए उन्हीं लोगों को देता है जो कर सकते हैं। और ये एक महान काम है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो। तो ये सेवा का काम अगर आप इन लोगों को भलाई का काम करेंगे तो आप जो है अपने आप में आपको एक खुशी भी होगी कि मैंने काम किया। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जनता के जितने भी काम आवे उसमें अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करो और ईमानदारी से प्रयास करो और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आए। हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हमारे हाथ से हुए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास काम 100 आते हैं और 100 में से 70 होने लायक होते हैं। तो जो भी होते हैं हम देखते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, 70 तो कम से कम हुआ है। 30 के लिए भी हम लगातार प्रयासरत रहते हैं कि वो भी हो जाए। जो नॉर्म्स पे आते हैं वो काम होते हैं और कई बार नाम से कानून कोई आड़े आता है तो उसमें लचीलापन कर करके भी हम चाहते हैं कोई न कोई रास्ता निकले, क्योंकि कानून जो बनते हैं वो जनता के द्वारा, जनता के लिए बनते हैं। अगर उन्हीं के बीच में रोड़ा होते हैं तो कानून काम का नहीं, वो नॉर्म्स काम के नहीं। तो बजट के हिसाब से ये भी तालमेल देखना पड़ता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा काम हो और 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। जब से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। भाजपा की आई जी पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस के द्वारा जो विकास नहीं हुए, इसी वजह से जनता ने जो है वो सरकार बदली है और सरकार बदलने के बाद में अभी सरकार नहीं बनी है। अब जो है आने वाले टाइम में जो कांग्रेस ने विकास रोके थे, अशोक गहलोत सरकार ने विकास रोके थे, अब वो विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और इस तरह किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक मिसाल कायम की, एक मोदी की गारंटी की गाड़ी जो है वो पूरे हर ग्राम पंचायत में घूम रही है और उसके साथ में
जो भी भारत सरकार की योजना है, जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने उसमें रोड़ा अटकाया, आम जन को तकलीफ दी, जो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे किसी तरह की योजना हो भारत सरकार की, उन योजनाओं पे ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम हो, भाजपा सरकार का नाम हो। इस वजह से उन योजना में उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा, आम जनता को, गरीबों को भुगतना पड़ा। अब जो है नई सरकार आते ही मोदी जी ने जो ये प्रशासन गांवों की ओर जिस हिसाब से पूरा का पूरा जितनी भी भारत सरकार की योजना है, उन योजना में उन लाभार्थियों को रजिस्टर करने का काम जो है वो वॉर फुटिंग में शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं सरकार बनते ही शीघ्र ही भारत सरकार की जो 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार ने योजनाएं रोकी थी, उन योजनाओं को वापस तीव्र गति से पहुंचाने और आम जनता को और गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। उसी क्रम में हमारे माननीय विधायिका हमारे शोभा जी और मैं जो है आज इस कैंप में हैं और पूरा देख रहे हैं कि अधिकारी जो हैं आम जन को उनको फायदा पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, उनका सुपरविजन और उनका ये देखने के लिए हम आए। सर, वहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि नरेगा कार्य भी वहाँ पे बंद पड़े हैं और सड़कें भी टूटी पड़ी है।